किसी भी सिचुएशन में एक सही फैसला लेना शायद आपके लिए हमेशा बहुत फायदेमंद होता है रियल जिंदगी में। एक रिलेशनशिप में एक दूसरा साइड भी होना चाहिए कि जहाँ पे आप अपनी एक दोस्ती को वापस लेके आते हो। जब वहां से आप निकलते हो तो शायद सब कुछ खत्म हो, सब कुछ फीका हो जाता है, बिकॉज उसके बाद जो प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, आप उसमें खो जाते हो। तो शायद वो चीज खत्म हो चुकी है। बिग बॉस मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग जगह है यार। बहुत अच्छे कमेंट सब लोगों ने मुझे दिए थे। सब मतलब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अभिषेक टच माय फीट आल्सो मेनी टाइम्स ऑन द शो। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चस्का। दिस इज छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हम विक्की भैया के साथ में। विक्की भैया, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच छोटी मोटी रिपोर्टर। बिल्कुल छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत चालू है। थैंक यू सो मच। लेकिन जिस तरह से आपने गेम खेला है, मतलब एक तरह से मास्टरमाइंड का टैग मिला, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं थोड़े बहुत चालू तो आप भी है। मतलब चालू क्या। किसी भी सिचुएशन में एक सही फैसला लेना शायद आपके लिए हमेशा बहुत फायदेमंद होता है रियल जिंदगी में भी। तो शायद मैं बस अपने फैसले लेके आगे बढ़ रहा था। जो लोगों को ऐसे लग रहे थे कि जो बहुत सूझबूझ या समझ हम्म। से लिए जा रहे थे। मेरा हर चीज में एक सोच होती थी जिसमें मैं बहुत क्लियर रहता था। मुझे कभी भी सेल्फ डाउट नहीं हुआ किसी भी फैसले को लेके गेम में। तो शायद उस क्लैरिटी को लोगों ने पसंद किया और उसकी वजह से उन्होंने जो भी मुझे सबटाइटल्स दिए, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत बहुत अच्छा फील कर जी। जब भी हमने आपके सपोर्ट में बाहर इंटरव्यूज़ किया है, अगम का इंटरव्यू किया था, रहा हूँ। उन्होंने कहा था बहुत कि क्लोज है। यस, उन्होंने कहा था कि कभी अगर बाहर भी झगड़ा हो रहा था विक्की भैया या अंकिता दीदी का, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़न में आ जाता हूँ कि किसको सपोर्ट करूँ। सी हम दोनों ना बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल स्ट्रॉन्ग हेडेड ह्यूमन बीइंग्स है और हम लोग बहुत ओपिनियनेटेड हैं। हम दोनों बहुत क्लियर रहते हैं अपनी ओपिनियंस में। और रिश्ते के लिए शायद आप कुछ चीजें छोड़ दो अपनी रियल लाइफ में, लेकिन वहां हम एक प्रतियोगिता में थे, वहां हम एक गेम शो में थे। वहां पे हम सबको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप में एक दूसरा साइड भी होना चाहिए कि जहाँ पे आप अपनी एक दोस्ती को वापस लेके आते हो और एक दोस्तों की तरह जितने मतभेद होते हैं एक दूसरे से खुल के कहते हो। तो शायद हम एक दोस्त की तरह ज्यादा थे, जो एक दूसरे को कुछ भी कभी सुना के चला जाए वाला ज्यादा रिलेशनशिप था। तो जो थोड़ा सा लोग उसको जज कर रहे थे। बट वो एक गेम शो का था, वहाँ की परिस्थितियां अलग हैं, जिस तरह की होती हैं उस तरह से आप एक्ट करते हो। एंड जब वहां से आप निकलते हो तो शायद सब कुछ खत्म हो, सब कुछ फीका हो जाता है, बिकॉज उसके बाद जो प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, आप उसमें खो जाते हो। तो शायद वो चीज खत्म हो चुकी है एंड वी हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ इट एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट इन आवर रिलेशनशिप। बिल्कुल। इसी के साथ आपका एक पुराना वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जहाँ पे आप जय भानुशाली के साथ शादी अटेंड हाँ, वो करने गए थे। अली और सारा की हाँ। वेडिंग थी, मुझे याद है। हम बहुत लाइक मेरे मैंने हमेशा बोला है, मेरे इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं हमेशा और काफी लोग बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स भी रह चुके हैं। तो अली और उसकी शादी थी, कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करना था, तो जो मैसेज आया था तो जय, मैं और कुछ और फ्रेंड्स थे, हम लोग गए थे। मतलब वी हैड फन एट दैट टाइम। या तो तभी आपने सोचा था कभी बिग बॉस में जाएँगे? बिग बॉस मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग जगह है यार। मतलब वो घर को इतना सीक्रेट रखा जाता है पूरी दुनिया से कि हर इंसान का शायद उसको देख के वो मन तो जरूर करता है। शायद आप लोग भी जब घर जाते होगे तो बहुत सारे आपके लोग होते होंगे जो पूछते होंगे अरे घर कैसा था, कैसा लगा। वो एक एक्साइटमेंट बिग बॉस हाउस की है, और जो उन्हें उस शो को देखता है वो जानता है कि इट इज सो एक्साइटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। तो अगर आपको सेल्फ डाउट नहीं हो और आपको लगता है आप कर सकते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा सोचते नहीं हो और चले जाते हो। तो वैसे ही सोच के हम लोग बस मस्ती करने चले गए थे और कुछ नहीं। जी। इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि जब आप टॉप 6 थे और टॉप 5 का अनाउंसमेंट होने वाला था, आपको कहीं लग रहा था कि शायद आप बाहर जा सकते, या किसका मतलब कहना चाहेंगे कौन वहाँ पे डिज़र्व नहीं था अकॉर्डिंग टू यू? नहीं मतलब सी अब रिजल्ट सामने है। जब रिजल्ट सामने आ जाते हैं तो मैं कभी भी मेकर्स या डिसीजंस के कभी अगेंस्ट नहीं गया। मैंने हमेशा बहुत हंसते हंसते उन चीजों को एक्सेप्ट किया है। जब शायद तभी मुझे तकलीफ भी नहीं होती उन चीजों से। मैं बहुत हंसते हंसते आया था, मैं उसी स्माइल के साथ वापस गया। अ, बहुत अच्छे कमेंट सब लोगों ने मुझे दिए थे। सब मतलब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अभिषेक टच माय फीट आल्सो मेनी टाइम्स ऑन द शो। सो वो चीजें शायद आपने वो कमाई होती है और उस चीज का आपको इतना ज्यादा फ़ख्र होता है अपने आप पे कि आप बहुत खुश रहते हो। तो मैं खुशी से आया था, खुशी से गया। मुझे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ से। बिल्कुल। इसी के साथ ये जानना चाहेंगे आगे कोई रियलिटी शो और करने का प्लान है खतरों में भी?
मतलब अभी अभी पाइपलाइन में कुछ नहीं है गाइस, अभी तो बस घर से बाहर आए हैं, अभी अपने काम में वापस जाना है, अपने जो वो वर्क कमिटमेंट्स है उनको देखना है। अभी मतलब अब मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे से जो जो चीजें कर पाऊंगा वो डेफिनेटली करूंगा, दोनों चीज का बैलेंस रखूंगा एक अच्छे से। ओके। लास्टली अपने फैन्स और व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया। आपने विक्की भैया से, एक जो बिग बॉस ने विक्की भैया से कनेक्शन बनाया वो आप लोगों ने भी समझा, और अ, मेरे हर एक दिन पे शायद आपकी एक प्रतिक्रिया थी। और मैंने मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया सबको एंटरटेन करने के लिए। मैंने बहुत मेहनत की, मैं बहुत एक्टिव रहता था अपनी चीजों में, और जो लोगों को दिखाई दी। और अब जब मैं वापस आया हूँ, तो जब मैं एक एक लोगों से मिलता हूँ और जो सब मुझे वो सारी चीजें बोलते हैं ना, तो मुझे अपनी जर्नी याद आ जाती है, एंड आई स्वेयर आई एम प्राउड ऑफ माय जर्नी एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।